motion of blocks connected by massless strings. ये इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रिंग इज मासलेस. आगे जाके स्ट्रिंग का मास भी हम ऐड करेंगे, नॉट फॉर नाउ बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तब देख लेंगे हम लोग. यहाँ पे अगेन आई स्टार्ट विद द सिंपल केस. दो ऑब्जेक्ट्स है, लेट अस से A and B. You have two blocks, mass m1 and m2. They are connected with a string. तो इन दोनों में एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे सम स्ट्रिंग. ये A ब्लॉक, ये B ब्लॉक, मास m1, मास m2. वापस से सेम स्टोरी, इन दोनों में से किसी पे भी फोर्स लगा सकते हैं. So if I apply a force here, this is the driving force, right? तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखो. और by the way, tension, you know what is tension? Tension is force. कहाँ पे होता है tension force? Stretched strings में होता है या फिर rods में होता है. तो for example, ये जो स्ट्रिंग है, डू यू थिंक देयर इज टेंशन? नो, बिकॉज इट इज स्लैक, लूज होना, तो टेंशन इज जीरो. हाउ अबाउट नाउ, राइट? अब टेंशन फोर्स है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का डायरेक्शन होता है. सो यू शुड नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. एनी गेस? टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. मतलब मैं राइट से देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि वायर लेफ्ट पे बांधा हुआ है. तो इफ यू लुकिंग फ्रॉम राइट, द टेंशन इज टू द लेफ्ट. अगर मैं लेफ्ट से देखता तो मुझे लगेगा वायर राइट पे बांधा हुआ है. तो इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम लेफ्ट, द टेंशन इज टू द राइट. और जब तक स्ट्रिंग सेम है तब तक टेंशन की वैल्यू सेम है. तो इफ यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग देन द टेंशन वैल्यू इज आल्सो सेम. तो अभी इस केस में क्या होगा? इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए, मुझे लगेगा कि ये वायर यहाँ पे टाई किया हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन विल बी फ्रॉम A to B. तो यहाँ आ जाएगा टेंशन T. नाउ सिमिलरली इफ आई लुक फ्रॉम B, मुझे लगेगा कि टेंशन का डायरेक्शन कहाँ पे है? टुवर्ड्स. अब हम लोग ड्रॉ कर लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, लेट अस ड्रॉ FBD. एंड FBD के लिए हमेशा एक चीज याद रखनी है तुमको, always start from where the external force is applied, always, because it will help you to get equations. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. और बाय द वे, ये सिस्टम कहाँ एक्ट होगा? टू द लेफ्ट, क्योंकि तुम इसको लेफ्ट में पुल कर रहे हो, पुल फोर्स है. गुड. So tell me equation for A block. Driving force minus tension force equal to net force मतलब M1. Correct? What about second? Second पे एक ही फोर्स है, तो T equal to M2A. What is acceleration? F upon M1 plus. Very good. What will be tension in the string? M2 into A. So M2 F upon M1 plus. हो गया. फिर अब ये F को वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं. वो भी मैं लिखूंगा नहीं, आई जस्ट वर्कआउट ओरली हियर. ये F अगर वहां पे होता, उस तरफ होता, तो क्या लिखते? F माइनस टी इक्वल टू M2A, क्योंकि F B पे एक्ट होगा, तो F माइनस टी इक्वल टू M2A और T इक्वल टू M1A. सही है. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने पिछले केस में 5 ऑब्जेक्ट लगाए, मैं यहाँ पे भी वैसा करने वाला हूँ. आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस डायरेक्टली. तो ये हो गया. तो बेसिक आइडिया था, ए तो चेंज नहीं होने वाला, ए इज
एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। सिर्फ यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स किस पे लग गया, बी पे। बी का मास कितना है, एम टू। तो एफ माइनस टी इक्वल टू एम टू ए और टी इक्वल टू एम वन ए। एम वन ए कितना है, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो टी इक्वल टू एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। है तो क्लियर, गुड। अब हम 3 ऑब्जेक्ट सिस्टम पे जाएंगे। तो आई विल इंक्रीज वन मोर ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक हाथ दूसरा केस छूट भी गया तो फिर आपके पास मॉड्यूल्स है, यू कैन वर्क आउट फ्रॉम मॉड्यूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। So let us take these 3 objects A, B and C. Last time मैंने A पे फोर्स लगा दिया था, अब मैं C पे लगा देता हूँ। So I'll just apply some force here. और यहाँ पे एक वायर है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे और एक स्ट्रिंग है। तो अगर स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन की वैल्यू भी अलग है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ चलो T1 है, T1, यहाँ पे T2 एंड दिस इज आल्सो T2। नोटेशंस डज नॉट मैटर, तुम किसको T1 बोल रहे हो किसको T2 बोल रहे हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसको T1 बोल रहे हो तो इक्वेशन ऐसा बनेगा। तुम इसको भी T1 बोल सकते थे। दो स्ट्रिंग है ना, दो स्ट्रिंग है तो दो टेंशन की वैल्यू आएगी, दोनों स्ट्रिंग्स अलग अलग है। क्या तक क्लियर है? तो विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम आई वांट टू नो फ्रॉम यू and in less than 10 seconds each time, what will be the equation for C object? F minus T1 equal to M3. Very good. What will be for B object? T1 minus T2 equal to, very good. What will be for the A? T2 equal to M1A. What will be A? F upon M1 plus M2 plus M3. Very good. और यहाँ पे भी दो अलग अलग स्ट्रिंग्स है तो आपको दो अलग अलग टेंशन फाइंड करने हैं। तो पहले T2 फाइंड कर लो। T2 क्या आएगा, M1A, A क्या है, F upon M1 plus M2 plus M3। फिर ये जो T2 की वैल्यू है ये ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके क्या करोगे, सॉल्व करोगे, नहीं करना है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग सही है, ये T2 की जो भी वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, दैट इज फाइन, करेक्ट। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं आपको भी ये रियल लाइफ में लेके जाता हूँ। सपोज आपकी गाड़ी खराब हो गई और आप आपकी गाड़ी को खींच रहे हो एक रस्सी की हेल्प से, वो स्ट्रिंग पे टेंशन होगा ओनली बिकॉज ऑफ वन व्हीकल, करेक्ट। तो क्या लिखोगे, मास ऑफ द व्हीकल इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखेंगे ना। उसके पीछे और एक गाड़ी लगा दी एंड यू आर पुलिंग, तो जो रस्सी है वो कितने गाड़ी को खींच रहा है, तो ये जो T1 है कितने गाड़ी को खींच रहा है, दो को खींच रहा है। क्या क्या मास था, M1 plus M2 into A, what is A? F upon M1 plus M2 plus M3। अब तुम खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, नॉट हियर बट एट होम, ये T2 की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, वही मिलेगा। वो तो यहीं से दिख रहा है, T2 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो T1 क्या आएगा M2A प्लस T2, लेकिन T2 क्या है M1A, तो फिर T1 कितना आ जाएगा M2A प्लस M1A, A कॉमन आ गया तो M2 प्लस M1 इंटू A क्या है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, क्लियर। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर टू सिंपल। अभी मैं आपको इस सेम चीज को, इसी को हम लोग टेंशन मतलब स्ट्रिंग्स के साथ ड्रॉ करने वाले हैं। सेम इज motion of blocks but this time connected with the help of strings। अब थोड़ा सा मैं केस को है ना 5 की जगह पे 50 ऑब्जेक्ट पे लेके जाता हूँ। Let us take that case to 50 objects, that will be better off, और then I will make the mass of each object same। क्योंकि जो क्वेश्चन आया था आपको एग्जाम में वो एक ट्रेन का केस था। आपको पता है ट्रेन में बोगीज होते हैं,
compartments and any two successive compartments are connected with the help of rods. Rods are like strings. तो ऐसा क्वेश्चन था कि 100 बोगी का एक ट्रेन है, हर एक बोगी का मास दिया हुआ है और आपको इंजन कितना फोर्स दे पा रहा है, क्योंकि ट्रेन को चलाएगा कौन, इंजन, तो फोर्स बता दिया था। और आपको पूछा था कि 78 और 79 बोगी के बीच में जो रॉड है उसमें टेंशन कितना है बताओ। 78 और 79, तो 78 के पीछे कितने, 22 ना, 100 में से 78 गए 22, तो वो जो रॉड है 78 और 79 के बीच में वो कितने बोगीज को ड्राइव कर रहा है, 22, और हर एक बोगी का मास सेम है 22 m into acceleration. What was the acceleration? Force provided by the engine divided by total mass 100 m. क्योंकि हर एक बोगी का मास m है तो 100 का 100 m है, तो 22 m upon 100 m mm गया, तो 22 by 100 into whatever was the force, and the force was 1000 Newton. 220 डन, खत्म। तो ऐसे केसेस में आपको you will be, ये ट्रिक्स पता है तो यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो ऐसा करते 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 लेट अस से आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 50। तो एक काम करता हूँ, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, यहाँ पे 50 तक जाते हैं। लेट अस डू अप टू 50। आई हैव नॉट सेड येट कि सबका मास सेम है, बाद में देखेंगे, अभी तक नहीं बोला मैंने, बाद में देखेंगे। तो ठीक है, इस डायरेक्शन से पुल कर लेते हैं। ये है f, यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन होगा T2। नोटेशन भी समझ लो, M1 और M2 के बीच में T1, M4 और M3 के बीच में T2, M3 और M4 के बीच में T3, M4 और M5 के बीच में T4, करेक्ट। तो M30 और M31 के बीच में T30, करेक्ट, गुड, फाइन। व्हाट इज टोटल एक्सेलरेशन? Driving force upon total mass, मतलब summation mi, I runs from 1 to 50. Good. What is the value of tension T1? Tension T1. टेंशन T1 मतलब इस वायर के पीछे कितने ब्लॉक्स है, 49। तो क्या लिखोगे, M2 प्लस M3 कहाँ तक, M50 तक। 49 ब्लॉक्स है पहला छोड़ के, तो M2 प्लस M3 प्लस M4 अप टू M50 इनटू एक्सेलरेशन प्लस F अपॉन समेशन mi, I run from 1 to clear 50 in this case, of course इस केस में 50 है। अभी अगर मैंने बोल दिया कि सारे के सारे ब्लॉक्स का मास सेम था, नीचे 50 m है, ऊपर 49 m है, mm कैंसिल, तो 49 by 50 into f, गुड, राइट। तो ये याद रहेगा। तो ये था मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस ट्रेन्स। 2-3 केसेस हो गए, बहुत हो गया, बाकी आप खुद वर्कआउट कर सकते हो।